चंडीगढ़ मेयर का फैसला हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी का मेयर घोषित कर दिया है। इससे पहले जो धांधली हुई उस पर पूरे देश में बवाल मचा और मचना भी चाहिए था। क्या ये वाकई लोकतंत्र है? इस पर जिस तरीके से डंका पीटने का काम किया गया और एक तरफा जीत करार दिया गया, क्या इसी तरीके से ये केवल एक छोटे चुनाव की बात है, जब बड़े स्टेट लेवल के चुनाव और पूरे देश के चुनाव होंगे या हुए हैं, क्या इस प्रकार की धांधली पहले और आने वाले समय में होने की संभावना ज़्यादा नहीं बढ़ गई है? पाकिस्तान में लोकतंत्र का ड्रामा होता है और केवल दिखावा होता है, ये पूरी दुनिया जानती है। वहाँ की सेना का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, ये सबको मालूम है, लेकिन फिर भी वहाँ लोकतंत्र का ढोंग किया जाता है। वहाँ के रावलपिंडी के रिटर्निंग अफसर ने सरेआम इस बात को कबूल किया है कि हमने, जिसमें वहाँ के चीफ जस्टिस से लेकर वहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक शामिल थे, उन्होंने जो कैंडिडेट 70-80 हज़ार की लीड लिए बैठे थे, उनको हमने हराने का काम किया। और ये उन्होंने कैमरे के सामने कहा, दुनिया के सामने कहा, और ये कहा कि हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मेरी अंतरात्मा जाग गई है कि मैं देश नहीं तोड़ सकता। मैं उन देश तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ खड़ा हूं, मैं उनका किसी भी सूरत में साथ नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बाप दादा थे, जो कहते हैं कि हमारे जो वालिद थे, उन्होंने पाकिस्तान को बनाने का काम किया। ये वक्तव्य उस व्यक्ति का है जिसने धांधली करने में पुरजोर कोशिश की और धांधली करके जीतने वाले कैंडिडेट को हराने का काम किया, लेकिन सरेआम अपनी गलती को स्वीकार किया, अपने अपराध को स्वीकार किया। बहुत जरूरी है कि पहले आप पाकिस्तान के रावलपिंडी के रिटर्निंग अफसर लियाकत अली चट्टा का बयान सुन लें, जिन्होंने धांधली की बात मान ली और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी को क्या स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए था, जैसे पाकिस्तान के इस रिटर्निंग अफसर ने खुद से स्वीकार कर लिया? बिल्कुल, बेज़ाब्तियां तो छोटा लफ्ज है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आजाद उम्मीदवार 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। कमिश्नर जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं। पाकिस्तान के चुनावों में धांधली हुई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में तो जो गलती हुई है, गलती नहीं है, जो अपराध हुआ है, जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, उसमें बचाव आज तक करने की कोशिश की। बीजेपी ने उसका पूरा बचाव करने की कोशिश की और हैरानी हमने पहले भी जताई थी कि बीजेपी का कार्यकर्ता एक रिटर्निंग ऑफिसर बन जाता है। क्या ये हैरत अंगेज बात नहीं है? और उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में खुद माना कि 8 जगह मैंने पेन चलाया और वो 8 वोट रिजेक्ट करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री, लेकिन क्या ये लोकतंत्र का मैसेज है कि आप लोकतंत्र को जी रहे हैं, आप लोकतंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं? क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करने का वाकया दुनिया के सामने आपने दिखाने का काम किया? उसके बाद आपके केंद्रीय मंत्री तक, आपके अध्यक्ष तक ये डंका पीटते हैं कि हमारी जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये लोगों की जीत है। ये देश के लोगों की जीत कतई नहीं हो सकती। इस प्रकार की जीत, लोकतंत्र की जीत कतई नहीं हो सकती। आपको ये वीडियो निश्चित तौर पर देखना चाहिए, जो पाकिस्तान में जिस तरीके से धांधली, और उस धांधली को स्वीकार किया गया कैमरे के सामने आकर के। लेकिन यहाँ तो गलती
करने के बाद भी सीनाजोरी करने की कोशिश की गई, उस गलती को स्वीकार नहीं किया गया, ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। अगर इस तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करने का अध्याय लिखा जाने लगा तब इस ऐसे लोकतंत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग जिसको वोट करें उसी को वोट जाना चाहिए, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। अगर लोग आपको समर्थन दे रहे हैं, आपको वोट दे रहे हैं, तो किसी को कोई ऐतराज़ नहीं हो सकता कि आप सत्ता में 2 बार आए, 4 बार आए, 6 बार आए, चाहे 10 बार आए, लेकिन दूसरे का हक खा करके सत्ता पर कुंडली मार करके बैठ जाना, ये लोकतंत्र की मजबूती नहीं है। ये पूरी दुनिया देख रही है। रही बात अनिल मसीह की, जो रिटर्निंग अफसर थे, बीजेपी के कार्यकर्ता से रिटर्निंग अफसर में तब्दील कर दिए गए अनिल मसीह गलत काम करके भी दुनिया में प्रसिद्धि पा गए। है ना कमाल की बात कि एक व्यक्ति गलत काम करता है सरेआम कैमरे के सामने, और अगर ये कैमरा चालू ना होता तो ये डाका जो लोकतंत्र पर डालने का काम किया गया, जो लोकतंत्र का चीरहरण करने का काम किया गया, ये लोगों के सामने कभी नहीं आता। अनिल मसीह केवल एकमात्र मोहरा है, मोहरा। असली मगरमच्छ कौन है इसकी जानकारी पूरे देश को लगनी चाहिए। वैसे हर व्यक्ति इसका अंदाजा लगा चुका है कि असली मगरमच्छ, असली खेल किन का है और कौन लोग इस पूरे के पूरे माया जाल में, मकड़ जाल में जिस तरीके से सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश की गई, वो कौन लोग हैं। लेकिन केवल अनिल मसीह पर कार्रवाई हो करके उन लोगों को छोड़ देना, ये लोकतंत्र की मजबूती या लोकतंत्र का बचाव या इस पर खुशी जताने का कोई कारण नहीं है। कि लोकतंत्र का बचाव तब होगा जब देश का आम जनमानस अपने अधिकारों के लिए, इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागृत होगा और आवाज उठाने का काम करेगा, सत्ता से सवाल पूछने का काम करेगा। और केवल इस षड्यंत्र में बीजेपी ही शामिल नहीं है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्या ये चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी? क्या चुनाव आयोग अपने लेवल पर इस चुनाव को निरस्त नहीं कर सकता था? क्या चुनाव आयोग ने ये नहीं देखा कि 8 वोट किस तरीके से कैंसिल करने का काम किया गया? क्या चुनाव आयोग ने ये नहीं देखा कि जो हार रहे थे, जिनके पास गिनती में उतनी वोट नहीं थी, उनको जिताने का काम किया गया? क्या चुनाव आयोग पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी इस बारे में जवाब तलब करने के लिए नोटिस जारी करना चाहिए। और ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। ये मामला तो बहुत छोटे लेवल पर खत्म हो सकता था। ये मामला तो चुनाव आयोग अपने लेवल पर खत्म कर सकता था। ये मामला चुनाव आयोग के साथ साथ अगर नरेंद्र मोदी भी चाहते, इस प्रकार की धांधली होने के बाद भी वो अच्छे से क्रेडिट ले सकते थे। वो कह सकते थे कि हम बेईमानी से कोई भी काम नहीं करेंगे, ये काम बेईमानी से किया गया है। ये मेयर जो चंडीगढ़ का चुना गया वो बेईमानी से चुना गया है, इसलिए मैं खुद नरेंद्र मोदी इस बेईमानी को स्वीकार नहीं कर सकता। निश्चित तौर पे पूरी दुनिया के अंदर आपका डंका निश्चित तौर पर पॉजिटिव तरीके से पीटा जाता और उसका बेनिफिट आप ले सकते थे। लेकिन सरेआम हो चुका अब मामला कि किस प्रकार से धांधली की जाती है, किस प्रकार से सत्ता को हथियाने के लिए कुछ भी हद तक आप जा सकते हैं। और ये पूरे देश ने पिछले 10 साल में देख लिया है। सरकार आपकी बन गई तो ठीक है, अगर कोई विपक्ष की पार्टी का अगर कहीं सरकार बनने की संभावना बनती है तो आप उनके विधायकों को तोड़ने का काम करते हैं। ये तो चंडीगढ़ में सरेआम हो गया, इससे पहले महाराष्ट्र से लेकर के अन्य कितने स्टेट्स में ये पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देख लिया। लेकिन इससे अब काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि देश की जनता जागृत हो चुकी है।
अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो नुमाइंदे चुने जाते, जो जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी से टिकट लेकर के वो लोगों के बीच में जाते हैं, और जो सत्ताधारी पार्टी है उसके खिलाफ लोग मैंडेट देते हैं, वोट देते हैं और अपना जनप्रतिनिधि चुन लेते हैं, और उसके बाद वो व्यक्ति उस पार्टी में या उस सत्ता के साथ चला जाता है। इसका मतलब ये है कि मैंडेट जो लोगों ने दिया, जिसके खिलाफ मैंडेट दिया, अपनी वोट जिस पार्टी के खिलाफ दी, और वो जनप्रतिनिधि उसी पार्टी में जाकर के अपना लाभ लेने के लिए उसमें अपना जमीर बेचकर उसमें चला जाता है, ये सरासर गलत है। और इस प्रकार के कृत्य को रोकने के लिए जरूरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करे। इसके साथ साथ जरूरत तो इस बात की है कि इस पर कानून बनाने का काम होना चाहिए कि जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि के तौर पर चुना जाता है, अगर वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सीट खाली मानी जानी चाहिए, वहां पर दोबारा चुनाव होने चाहिए। भले ही वो जीत जाए, किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन कम से कम लोगों को अपना मैंडेट, अपना विचार या अपनी वोट के माध्यम से अगर उसके कृत्य को लोग स्वीकार करते हैं तो वो उसी को वोट दे करके जिताने का काम करेंगे। लेकिन अगर लोग उस पार्टी के खिलाफ वोट कर रहे हैं और तब भी लोग खिलाफ हैं, तब तो निश्चित तौर पर कोई अन्य कैंडिडेट जीत जाएगा। जरूरत इस बात की है, आज अगर लोकतंत्र को बचाना है और इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना है तो इस प्रकार के कानून की आवश्यकता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, कोई लाभ का पद प्राप्त करने की कोशिश करता है या अंदर खाते करोड़ों रुपए लेने का काम करता है, वो सीट खाली मानी जानी चाहिए। वो सीट खाली मानी जानी चाहिए। किसी भी सूरत में उसका जो जनप्रतिनिधि, चाहे वो एमपी, एमएलए या कोई पार्षद ही क्यों ना हो, उस सीट को वैकेंट माना जाए और वहां पर दोबारा चुनाव कराने का काम होना चाहिए। इस पर एक कानून लाने की मांग नवनिर्माण पार्टी करती है और हम सुप्रीम कोर्ट से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप इस पर एक गाइडलाइन जारी जरूर करें, और गाइडलाइन अगर सुप्रीम कोर्ट से जारी होगी तो निश्चित तौर पर मौजूदा सरकार उस पर कानून बनाने के लिए मजबूर होगी, और वो कानून ना भी बनाना चाहेगी तब भी जनता में इस प्रकार की एक जागृति आएगी और जनता इस सरकार को मजबूर करेगी कानून लाने के लिए। और अगर आप इस लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की आवाज उठाने की जरूरत है। जो सरेआम गला घोटने का काम करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का काम करते हैं, लोकतंत्र का चीरहरण करने का काम सरेआम करते हैं और डंका पीटते अपनी विजय का, ऐसे लोगों से सावधान होने के साथ साथ इनसे सवाल करने के साथ साथ उनको कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है। नवनिर्माण पार्टी आज चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को सल्यूट करती है। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए आप अपनी आवाज़ उठाइए। लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए जो आपके अधिकार हैं उनके लिए आवाज़ उठाइए। आपकी वोट जहां आप वोट करना चाहते हैं उसी व्यक्ति को, उसी कैंडिडेट को, उसी पार्टी को वोट जाए, ये सुनिश्चित हो, इसके लिए आवाज़ उठाइए। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।